Hello, students of 10th class. I am Nidhi, and today we will discuss our lesson number first, A Letter to God. A Letter to God, it is written by G.L. Fuentes, and in this lesson is a story about a farmer whose name is Lancho. तो लैंचो जो है, जैसा कि और फार्मर्स होते हैं वैसे ही अपना खेती करता था, और वो खेती जो है टोटली डिपेंड उसकी होती थी बारिश पर। तो अब बाय चांस और बाय गॉड ग्रेस ऐसा हुआ कि वो सिर्फ एक बारिश की उम्मीद कर रहा था, और बारिश ना आकर एकदम से हेल स्टॉर्म हो जाता है। हेल स्टॉर्म होने के बाद उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद थी, वो थी गॉड। जैसा कि हमें टाइटल सजेस्ट करता है, अ लेटर टू गॉड। तो वो एक लेटर लिखता है गॉड को, जिसमें वो 100 पैसों की डिमांड करता है। ये पैसों क्या होते हैं? पैसों होते हैं ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की जो है करेंसी होती है, जैसे मैक्सिको, स्पेन, ये यहाँ पर जो है पैसों चलते हैं, जैसे हमारे इंडिया में पैसे चलते हैं। So without wasting our so much time, let's start our lesson. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill, and from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो ये जो इसका लंचो का जो घर था ना बेटा, वो घर पूरी की पूरी वैली पर इकलौता ही है, जो बिल्कुल चोटी पर, पहाड़ी की चोटी पर है। और फ्रॉम द साइड, उस ऊंचाई से जो है कोई भी वहाँ पर रिवर और फील्ड हैं, खेत हैं, राइप कॉर्न, पके हुए कॉर्न के, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि दूर से देखने पर बिल्कुल जिन पर फूल आ गए हैं, और जो ये फूल आने के बाद ऐसा लगता है जैसे एक गुड हार्वेस्ट, यानी बहुत अच्छी खेती इस बार होगी ही होगी। मतलब इसके घर जो था वो ऊपर घाटी पर था, और वहाँ से खड़ा होकर कोई भी इस पूरे के पूरे व्यू को देख सकता था। ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल और एटलीस्ट अ शार। तो धरती को क्या चाहिए था इतनी अच्छी फसल करने के लिए? डाउनफॉल यानी एक बारिश तेज सी, और एटलीस्ट अ शार, ये माइल्ड रेन होता है। शार का मतलब माइल्ड रेन, जो धीमे धीमे आती है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लांचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, वो अपने फील्ड्स को काफ़ी क्लोजली जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बस वो स्काई की तरफ देखता रहा, जो कि बारिश आनी थी वो नॉर्थ ईस्ट साइड से आनी थी, तो वो वहीं पर ही देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, तो वो अपनी वाइफ है उसको एड्रेस करते हुए बोल रहा है कि अब हमें सच में कुछ ना कुछ पानी मिलेगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो कि खाना बना रही थी, उसने आंसर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो, इच्छा हुई भगवान की तो। द ओल्डर बॉयज़ वो वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house until the women called to them come for dinner। और जो छोटे बच्चे थे वो हाउस के पास, उसके घर के पास ही खेल रहे थे। कब तक? जब तक कि उनकी मदर ने उनको नहीं बुलाया कि आ जाओ डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाने के बीच की ही टाइमिंग है। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लैंचो ने एकदम से भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और एकदम से ही बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो गिरनी शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। नॉर्थ ईस्ट साइड से ही हमने पढ़ा था कि वहीं से बारिश आनी थी, और वैसे ही वहाँ पर जो है उसको बड़े बड़े पहाड़ जैसे से बादल उस साइड से आते हुए दिखाई दिए, कोई भी देख सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर काफ़ी ज़्यादा ताज़ी थी और स्वीट थी, मतलब बहुत भीनी भीनी सी महक आ रही थी उसमें से। द मैन वेंट आउट फॉर नो
other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. वो आदमी यानी लैंचो जो है वो बाहर चला जाता है सिर्फ इस कारण कि वो बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर फील कर सके, इतना ही उसका काम था. एंड but suddenly a strong wind began to flow, and along with the rain very large hailstone began to fall. लेकिन सडनली अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एकदम से बहुत तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो जाती है और रेन के साथ साथ बर्फ़बारी भी होनी शुरू हो जाती है. These truly did resemble new silver coins, और ये सारे हेलस्टोन्स जो हैं वो बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे. The boys exposing themselves to the rain run out to collect the frozen pearls. और ये बच्चे जो हैं ना, ये बड़ी बूंदें सिक्के जैसी थी और ये बच्चे जो है उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर जाना शुरू हो गए थे, बाहर चले गए थे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा होता जा रहा है, वास्तव में ही बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, लैंचो बोलता है. और आगे क्या कहता है, आई होप इट पासिस क्विकली, और मैं होप करता हूँ कि ये जल्दी ही गिरने बंद हो जाए. इट डिडंट पास क्विकली, और अगर ये जल्दी बंद नहीं हुए फ़ौरन, लेकिन वो लोग जल्दी बंद नहीं हुए यानी हेलस्टॉर्म होती ही रही. फॉर एन आवर द हेलस्टॉर्म रेन्ड ऑन द हाउस एंड द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली. तो पूरे 1 घंटे तक वो हेल जो है वो घर पर, गार्डन पर, हिल साइड, कॉर्नफील्ड में और सारी की सारी वैली पर होती रही. द फील्ड वॉज वाइट. वो जब वो रुकी ना हेलस्टोन्स, तो फील्ड कैसी थी, खेत कैसे हो गए थे, वाइट हो गए थे. एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट्स, जैसा कि वो सॉल्ट से कवर्ड हो गए हो, मतलब दूर से नज़ारा ऐसा लग रहा था. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी पत्ती नहीं बची थी किसी भी पेड़ पर. द कॉर्न्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, जो वो कॉर्न्स थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स जो है वो भी जा चुके थे प्लांट्स से. लैंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंचो जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जैसे ही वो तूफ़ान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो गया खेतों के, और वो कहता है, क्या कहता है अपने बच्चों को, अ प्लेग ऑफ लॉकटक्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर टिड्डियों का पूरा समूह भी आ जाता ना तो शायद वो भी चीज़ों को ज़्यादा छोड़ देता, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा. यानी हेलस्टॉर्म ने उसकी पूरी की पूरी कॉर्नफील्ड जो है वो बर्बाद कर दी थी. द हेल हैड नथिंग, अब इसने जो है कुछ भी नहीं छोड़ा इन ओलों ने. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल जो है हमें कोई कॉर्न यानी अनाज नहीं मिलेगा. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात जो है बहुत ज़्यादा दुख भरी थी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, उनकी सारी की सारी मेहनत जो है वो बेकार चली गई. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा. तो यहाँ पर बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन ख़त्म हो जाता है. आई होप आपको इतना लेसन समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.